दोस्तों, एक समय पर इस धरती पर कई विशालकाय जीव रहा करते थे। वूली मैमथ भी उन्हीं में से एक हैं जो अपने ज़माने में पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों में शुमार थे। आज के समय में हाथी इस धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर माने जाते हैं। लेकिन अगर कभी वूली मैमथ और हाथी का आमना सामना होता तो लड़ाई में दोनों में से किसकी जीत होती? ये वाकई में काफ़ी मुश्किल सवाल है, क्योंकि वूली मैमथ और हाथी कुछ हद तक एक जैसे ही होते हैं और दोनों एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों के पास एक लंबी सूंड और दो बड़े दांत भी होते हैं। ऐसे में दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए हम दोनों जानवरों को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, वूली मैमथ आइस एज की समाप्ति के साथ ही धरती से विलुप्त हो गए थे। करीब 11,000 साल पहले उनके विलुप्त होने की बात कही जाती है। वहीं बात करें अफ्रीकन एलिफेंट की, तो आज के समय में ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े प्राणी हैं। इनकी लंबी सूंड होती है, बड़े बड़े कान होते हैं। वहीं दूसरी ओर वूली मैमथ की सूंड तो हाथी जैसी थी ही, लेकिन उनके कांत हाथियों के मुकाबले काफ़ी छोटे हुआ करते थे। उनके शरीर पर बालों की एक मोटी परत हुआ करती थी। अफ्रीकन एलिफेंट का वजन 6 से 7 टन का होता था और इनकी लंबाई करीब 3.3 मीटर के आसपास होती थी। एशियन एलिफेंट से भी तुलना करने पर ये बड़े नज़र आते हैं। हाथियों की जो सूंड होती है वो असल में अपर लिप्स और नाक का कॉम्बिनेशन होती है। अपनी सूंड से हाथी चीज़ों को सूंघता है, आसपास के वातावरण का पता लगाता है, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है। खाने और पीने में भी सूंड काफ़ी मदद करती है। दोस्तों, सूंड की मदद से फीमेल एलिफेंट अपने बच्चों की देखभाल करती है। कई चीज़ों को पकड़ने में या पेड़ उखाड़ने में भी हाथी सूंड की मदद लेता है और हाथी के बड़े दांत इन्हें दुश्मन से बचाने में भी मदद करते हैं। किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना हो तो उसके लिए भी हाथी अपने विशाल दांतों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है। ऐसे में हाथी के बड़े कान उन्हें हीट से बचाने में मदद करते हैं। कई बार हाथी अपने कान हिलाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। दूसरी ओर बात करें वूली मैमथ की, तो साइज़ और कद काठी में काफ़ी हद तक ये अफ्रीकन एलिफेंट जैसे ही हुआ करते थे, लेकिन इनके शरीर पर बालों की मोटी लेयर हुआ करती थी जो इन्हें ठंड से बचाने में मदद करती थी। वूली मैमथ हाथियों की तरह गर्म वातावरण में नहीं रह सकते थे। वो अधिकतर ठंडे इलाकों में ही रहा करते थे। अपने दांतों की मदद से वो बर्फ़ हटाते थे और नीचे मौजूद पेड़ पौधे और घास को खाते थे। इनकी चमड़ी भी अफ्रीकन एलिफेंट के कंपैरिजन में मोटी होती थी। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये अपनी सूंड का इस्तेमाल ठीक उसी प्रकार करते होंगे जैसा कि आज मॉडर्न एलिफेंट करते हैं, और अपने दांतों से ये लड़ाई भी करते होंगे। लेकिन इनके कान आज के हाथियों की तुलना में छोटे होते थे। कान के छोटे होने से ये ठंड में फ्रोस्ट ब्राइट का शिकार होने से बच जाते थे। दोस्तों, अफ्रीकन एलिफेंट अफ्रीकी महाद्वीप पर पाए जाते हैं। खासतौर पर सेंट्रल, ईस्टर्न और साउदर्न एरिया में ये अधिक पाए जाते हैं। वेस्टर्न एरियाज़ में ये बहुत ही कम देखे जाते हैं। सवाना के जंगलों में और वेट रेन फॉरेस्ट में हाथी रहा करते हैं। और वूली मैमथ के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये अधिकतर कड़ाके की ठंड वाली जगहों में अधिक पाए जाते थे। एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट आज से करीब 7 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए थे। वहीं वूली मैमथ कब अस्तित्व में आए थे, इसके बारे में सटीक अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो साइबेरिया और कनाडा के ठंडे एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते थे। और भी कई जगहों से उनके फॉसिल्स साइंटिस्ट को प्राप्त हुए हैं। चलिए अब दोनों के नेचर के बारे में बात करते हैं। एलिफेंट आमतौर पर एक सोशल एनिमल माना जाता है। ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। एक ग्रुप में करीब 10 फीमेल होती हैं। वहीं मेल्स या तो अलग ग्रुप बनाकर रहते हैं या फिर वो अकेले ही अपना जीवन गुजार लेते हैं। मेटिंग सीजन के दौरान मेल एलिफेंट फीमेल्स के ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। हाथियों के झुंड की कमान एक फीमेल एलिफेंट के हाथ में होती है। अफ्रीका में हाथियों के कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें 100 से भी अधिक हाथी एक साथ रहते हैं, लेकिन इतने सारे हाथियों के एक साथ रहने पर खाने की समस्या पैदा हो जाती है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ की घास सफा चट कर जाते हैं। इनके ग्रुप्स में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी मादा की होती है। हाथी आपस में बोलकर या फिर बिना बोले भी कम्युनिकेट करते हैं। दूसरी ओर बात करें वूली मैमथ की, तो दोस्तों आज के समय में इंसानों ने असली वूली मैमथ को नहीं देखा है, सिर्फ उनके फॉसिल से वैज्ञानिकों को मिले हैं। फॉसिल्स के आधार पर किसी भी जानवर के बिहेवियर का सटीक पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मैमथ्स भी ग्रुप में ही रहा करते थे और खाने की तलाश में ये सर्दियों और गर्मियों के मौसम में अलग अलग जगह माइग्रेट भी किया करते थे। वूली मैमथ को अन्य जानवरों से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता था। हालांकि बेबी मैमथ या फिर कमज़ोर और बीमार जानवरों पर अक्सर कुछ शिकारी जानवर हमला कर दिया करते थे।
खासतौर पर भेड़ियों से या फिर लकड़बग्घा से इन्हें खतरा महसूस होता था। कई रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि इंसान ने भी वूली मैमथ का बहुत शिकार किया और इंसानों द्वारा शिकार के कारण ही ये जानवर धरती से आज विलुप्त हो गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर हाथी और वूली मैमथ के बीच लड़ाई हो तो कौन विजेता बनेगा। हाथी और मैमथ दोनों ही शाकाहारी जानवर हैं। इतिहास में कभी दोनों जानवरों के बीच युद्ध हुआ हो ऐसे कोई सबूत आज तक नहीं पाए गए हैं। दोनों जानवर शांत स्वभाव के माने जाते हैं, घास और पेड़ पौधे खाकर मस्ती के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर भी यदि दोनों के बीच युद्ध की संभावना हो तो मुमकिन है कि वूली मैमथ का पलड़ा भारी नजर आएगा। असल में वूली मैमथ के दांतों का साइज अफ्रीकन एलिफेंट के मुकाबले डबल होता था। ऐसे में वूली मैमथ आसानी से हाथी पर वार कर सकता है, जबकि हाथी वूली मैमथ के पास नहीं पहुंच पाएगा। साइज में दोनों जानवरों का पलड़ा बराबर नजर आता है। मैमथ के दांत 16 फीट तक लंबे होते थे, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट में अब तक 11 फीट के सबसे लंबे दांत पाए गए हैं। अगर आपने हाथी को करीब से देखा हो तो गौर किया होगा कि इनके शरीर पर बाल न के बराबर होते हैं। बहुत ही मामूली बाल होते हैं जो किसी भी काम के नहीं हैं। वहीं वूली मैमथ का शरीर घने बालों से ढका होता था। ऐसे में यदि कोई हाथी इन पर वार करता है तो मैमथ के बाल और मोटी चमड़ी उसे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन मैमथ का वार हाथी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो हाथियों को विजेता बना सकती है वो है इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल। वैसे तो हाथी शांत रहते हैं, लेकिन जब इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है या कोई इन्हें छेड़ने की कोशिश करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। कई बार हाथियों के हमले ने लोगों की जानें भी ले ली हैं। हाथी अपनी पर आ जाए तो जंगल का राजा शेर भी भीगी बिल्ली बन जाता है। वहीं वूली मैमथ के बारे में अभी तक इतनी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वो भी आक्रामक रवैया अपनाते होंगे। अगर वो शांत रहते होंगे और हाथी आक्रामक हो जाए तो वूली मैमथ की उनके आगे एक नहीं चल सकती। इन सब के अलावा हाथी और मैमथ की लड़ाई क्लाइमेट पर भी निर्भर करती है। यदि ये लड़ाई किसी गर्म जगह पर की जाए तो मुमकिन है वूली मैमथ लड़ाई से पहले ही हार मान जाएंगे, और अगर किसी ठंडे इलाके में लड़ाई होगी तो अफ्रीकन एलिफेंट पहले ही जम जाएंगे। ऐसे में दोनों को किसी ऐसी जगह का चयन करना होगा जहां न तो ज़्यादा सर्दी हो और न ही बहुत ज़्यादा गर्मी। और यदि कभी दोनों में युद्ध हुआ होगा तो मुमकिन है कि वूली मैमथ ही लड़ाई में विजेता रहा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है वूली मैमथ और हाथी के बीच लड़ाई में कौन विजेता बनेगा और क्यों? इस बारे में आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि साइंटिस्ट पिछले काफ़ी समय से वूली मैमथ के फॉसिल से उसके डीएनए को इकट्ठा कर एक बार फिर से वूली मैमथ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और यकीनन हम लोग भी वूली मैमथ को धरती पर दोबारा से देख पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हाथी और मैमथ के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।